बताइए, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई ये मामला जो है अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट से मामले की जांच जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग यहां पर की गई है। इस याचिका में दरअसल ये कहा गया है कि घटना 6 महीने पुरानी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस में मामले में सही जांच नहीं कर पाएगी दिल्ली पुलिस, क्योंकि उसके पास उतनी तकनीकी सुविधाएं नहीं है, उतने वैज्ञानिक उस तरह से लोग नहीं है जिसमें उसे दिक्कत आ सकती है जांच में। और हम लगातार देख रहे हैं इस मामले में कि किस तरह से, क्योंकि ये 6 महीने पहले मर्डर हुआ है, तो दिल्ली पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, उसे दोषी साबित करने के लिए ये काफी चुनौतीपूर्ण है। और आज दिल्ली पुलिस उसका नार्को टेस्ट करवाने की भी कोशिश यहां पर कर रही है, क्योंकि कल आफ्ताब की रिमांड खत्म हो रही है। और इस बीच ये खबर आई है कि श्रद्धा मर्डर केस में जो है अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट में याचिका जो है इसमें दाखिल की गई है और इस याचिका में ये जो मामला है वो दिल्ली पुलिस से सीधे सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पर, क्योंकि अब जब हाईकोर्ट ये पहुंचा है मामला, हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और क्या ये मामला उसके बाद सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक टीम हम जानते हैं कि मुंबई भी पहुंची, वहां पर श्रद्धा के दोस्तों से उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं, जो श्रद्धा के जानने वाले हैं, जिन्होंने श्रद्धा की उस वक्त मदद की थी जब श्रद्धा को आफ्ताब ने पीटा था। और यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस की जो टीम है लगातार वो महरौली के जंगलों में तलाश कर रही है श्रद्धा के शव के टुकड़ों की। इसके अलावा महरौली के जंगलों के पास जो तालाब है उसके पानी को भी खाली करने की कोशिश करती हुई नजर आई दिल्ली पुलिस, जब ये उसे खबर लगी कि जो श्रद्धा का सिर है वो तालाब में हो सकता है। ऐसे में काफी चुनौतीपूर्ण ये केस दिल्ली पुलिस के लिए साबित हो रहा है। हम सीधे रुख कर रहे हैं हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव का। आशीष, अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है, किसने दाखिल की है ये याचिका और क्या कुछ इस याचिका में कहा गया है? जी देखिए, एक वकील है जोशिनी तुली, उन्होंने ये रिट पिटीशन यानी जनहित याचिका दाखिल की है और कहा है कि इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए। उन्होंने होम मिनिस्ट्री को भी 18 नवंबर को चिट्ठी लिखी थी कि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा गंभीर है, बहुत जघन्य ये कांड है, इसकी जांच सीबीआई जैसी एजेंसी से होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस कैपेबल नहीं है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। ना उसके पास उस तरीके की उपकरण है, ना उसके साइंटिफिक टूल्स है, ना उसके पास साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इस तरह वो कर सकती है। और सबसे बड़ी बात जो याचिका में कही गई है कि जिस तरह दिल्ली पुलिस ये जांच कर रही है वो इस पूरी जांच को मीडिया में लीक कर रही है। इसके अलावा हर चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज मीडिया में जा रही है और लीक कर रही है। साथ ही साथ उसने जो जांच के नियम होते हैं उनका पालन नहीं किया है, क्राइम ऑफ सीन ऑफ क्राइम को सील नहीं किया है, जिसकी वजह से आम पब्लिक और मीडिया लगातार उस जगह पर जा सकती है। और वो जो जांच होनी चाहिए, कुछ तथ्यों को छुपाया जाना चाहिए, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे जांच प्रभावित होती है, हैम्पर होती है और निश्चित तौर पर जो आरोपी है उसको इससे फायदा पहुंचता है। ये बताया गया है पिटीशन में। कहा गया कि उस तरीके के ना दिल्ली पुलिस के पास एक्सपर्टीज है, ना उस तरीके के उसके पास कर्मचारी है, उस संख्या बल पे भी सीबीआई की बराबर नहीं है। और इस तरह की जांच हमेशा सीबीआई के ही पास आनी चाहिए, ये तमाम बात की गई है और मांग की गई है कि इस मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का दिल्ली हाई कोर्ट आदेश दे। तो काफी अहम है ऐसे मोड़ पर, जब अब एक तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट की भूमिका यहाँ पर आ गई है। हालांकि अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं है, सिर्फ पिटीशन यहाँ दाखिल की गई है, लेकिन निश्चित तौर पर एक अहम मामला है, एक अहम सुनवाई है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है जिस तरीके से जांच होती है, जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो बाद में अदालत में सबूतों में तब्दील नहीं होते हैं और उस समय सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसी को कोसने के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि आरोपी छूट जाते हैं और फिर लकीर पीटते रह जाते हैं सब लोग। लेकिन जो पीड़ित है उनको इंसाफ पूरी तरीके से नहीं मिल पाता। समाज एक बार फिर भौचक्का होकर देखता है अदालत की तरफ कि आखिरकार क्या कमी रह गई। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण है ये याचिका, ये कहते हुए कि जांच एक ऐसी एजेंसी को दिया जाए जिसके पास एक्सपर्टीज है, जो ये समझती है कि क्राइम सीन को सील करना कितना जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आशीष कह रहे हैं कि इस तरह के जघन्य अपराध जब होते हैं तो कई बार सबूतों के अभाव में जो अपराधी हैं वो छूट जाते हैं। ऐसे में ये जो याचिका ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि दिल्ली पुलिस मामले में सही से जांच नहीं कर पाएगी, उसके पास वो वैज्ञानिक प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी है। और साथ ही एक तरह से ये आरोप भी लग रहा है कि दिल्ली पुलिस मामले से जुड़ी जो जांच की हर जानकारी है वो मीडिया में दे रही है, जिससे कानून के अनुसार अनुमति भी नहीं है और जांच प्रभावित भी हो रही है। तो अब देखते हैं कि हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है और इस याचिका पर कब सुनवाई होती है।